प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर व्याकरणाचार्य धर्मेंद्र शास्त्री आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं। प्रत्यय के अंतर्गत मैंने जो बेसिक्स परिवर्तन थे वो सारे परिवर्तन मैंने आपको बताए थे। हमने तव्या, तुमोन, त्रिच, अनियर, ल्युट इन प्रत्ययों को पढ़ा। अब मैं उनके जो विशेष उदाहरण हैं उनकी क्या करूँगा, चर्चा करूँगा, जिसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग आता है। जो प्रमुख चेंज होते हैं देखिए, जब भी आप तव्य तुमुन जोड़ते हो तो कुछ चेंज होते हैं। मैं लिख देता हूं, स या ज, भ, ध, द, देखिए भाई, जब भी आप इनके साथ जब किसी धातु के अंत में क्या आ जाए, च या ज आ जाए, जब भी किसी धातु के अंत में क्या आ जाए, च अथवा ज आ जाए, या फिर भ आ जाए, या ध आ जाए, या द आ जाए, तो देखिए जब भी किसी धातु के अंत में द आ रहा है तो ध में बदलेंगे, ब आ रहा है तो भ में बदलेंगे, द आ रहा है तो त में बदल देंगे। सहज आ रहा है तो क में बदलना है। किस में बदलना है? क में बदलना है। क्यों बदलेंगे वो बता देता हूं आपको। पच धातु है, उसके साथ जब भी आप तव्यत प्रत्यय जोड़ते हो, पच धातु है, तव्यत प्रत्यय है, उसके साथ जब भी आप तव्यत प्रत्यय जोड़ोगे तो च और जय होंगे तो उसको किस में बदलना है? क में। क्या बन जाएगा भाई? पक्तव्य, पक्तव्या, पक्तव्यम। मान लीजिए भुज धातु है, भुज धातु के साथ मैं तव्यत प्रत्यय जोड़ता हूं, उपदा में क्या आ रहा है? उ आ रहा है। उ को चेंज किस में करना है? ओ में। जय को क में। क्या बना? भोक्तव्य, भोक्तव्या, भोक्तव्यम, भोक्तव्या, भोक्तव्या, भोक्तव्यम। मैंने आपसे कहा वच धातु आ गई, उसके साथ तव्यत प्रत्यय जोड़ते हो आप, तो च को किस में करोगे? क में। वक्तव्य, वक्तव्या, वक्तव्यम। इसके साथ मान लीजिए आप पच के साथ जोड़ देते हो तुमुन प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? पक्तुम। क्या बन जाएगा? पक्तुम। भुज के साथ जोड़ोगे तो भोक्तुम, वच के साथ जोड़ोगे तो वक्तुम, त्रिच प्रत्यय जोड़ोगे तो जैसे यही मैं बता देता हूं आपको कि उप भुज और क्या बन गया? त्रिच बन गया। उप भुज और त्रिच बन गया तो उपधा में उ आ रहा है, उ को चेंज किस में करना है? ओ में। जय को चेंज किस में करना है? क में। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? उपभोक्ता। क्या बनेगा? उपभोक्ता। स्त्रीलिंग में
उपभोक्ता, उपभोक्त्री और उपभोक्त्री। यानी जब भी आप भुज धातु के साथ त्रिच प्रत्यय जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा? उपभोक्ता, उपभोक्त्री, उपभोक्त्री। अगर धातु के अंत में भय आ रहा है, लभ, लब आ रहा है, इसके साथ जब भी आप तव्यत प्रत्यय जोड़ते हो, एक सूत्र होता है ईसस तथो धोर्ध। सूत्र क्या होता है? ईसस तथो धोर्ध। वो सूत्र कहता है कि जब भी किसी धातु के अंत में, जब भी किसी धातु के अंत में, जब भी किसी धातु के अंत में कोई चतुर्थ वर्ण आ जाए, जब भी किसी धातु के अंत में कोई चतुर्थ वर्ण आ जाए तो प्रत्यय के तय को ध में बदल दिया जाता है। देखिए, जब भी किसी धातु के अंत में कोई भी चतुर्थ वर्ण आ जाएगा तो प्रत्यय के तय को किस में बदल दिया जाएगा? ध में। अब तव्यत में आपको पता है कैसे ऐसे रहता है? तव्य। क्या बचता है? तव्य। अब धातु के अंत में चतुर्थ वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो तय को अपन बदलेंगे ध में। संधि में मैंने आपको बताया था कि जब भी 44 का नियम आ जाए, लगातार किसी भी वर्ग के चतुर्थ वर्ण आ जाए, पूर्व पद का अंतिम वर्ग भी चतुर्थ है और ये भी चतुर्थ है, तो पहले वाला तीसरे में जशत्व संधि हो जाएगी और क्या बन जाएगा? लब्धव्य, लब्धव्या, लब्धव्यम। और तुमन प्रत्यय जोड़ोगे आप तो भी चतुर्थ है, क्या बन जाएगा? लब्धुम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लब्धुम बन जाएगा। मैंने आपसे कहा लुभ प्लस तव्यत। उपदा में ऊ आ रहा ना, ऊ को चेंज किस में करोगे? ओ में। तय को ध में, भय को बै में, लोभधव्य, लोभधव्या, लोभधव्यम। मैंने आपसे कहा बुध धातु है, तव्यत प्रत्यय है। उपदा में ऊ आ रहा है, ऊ को किस में करोगे? ओ में। ध को द में, तय को ध में। देखिए, उपधा में ऊ आ रहा ना, ऊ को चेंज करता है अपन ओ में। इतनी बात तो समझ में आ गई ना? धातु के अंत में चतुर्थ वर्ण आ रहा है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण पहला वर्ण आ रहा है, तो पहले वर्ण को तो किस में करोगे? ध में। तय को ध। अब ये ध बनाएगा तो ये द बन जाएगा। बोधव्य, बोधव्या, बोधव्यम। समझ में आएगी नहीं बात? तो धातु के अंत में जब भी चतुर्थ वर्ण आ जाए, धातु के अंत में जब भी क्या आ जाए? चतुर्थ वर्ण आ जाए और द्वितीय पद में प्रारंभ में किसी भी प्रत्यय का तय हो तो वो तय किस में बदल जाएगा? ध में बदल जाएगा। और जब तय ध में बदलेगा तो आपको पता है क्या होना है? तीसरा वर्ण, चतुर्थ वर्ण अपने आप तीसरा बन जाएगा, जसत्व संधि हो जाती है। अब देखिए, श्री जी
दृशोर झल्यम ऐकिति। सृजी दृशोर झल्यम ऐकिति। तो यहां देखिए ये कहता है कि एक धातु तो है सृज, दूसरी धातु है दृश। कि सृज और दृश धातु के साथ जब भी आप तव्यत, तुमुन या त्रिच प्रत्यय जोड़ते हो तो धातु के अंत में जो री है ना, धातु के प्रारंभ में क्या है, री है। इस री के बाद में, इस री के बाद में क्या आदेश किया जाएगा, अम का आगम हो जाएगा। अ जय तव्य। विसृज धातु के साथ जब भी आप तव्य प्रत्यय जोड़ोगे तो री के बाद में अम में ऐसे रहा। ये जय है, ये बदलता है स में। श्री अ जय को बदला मैंने स में, अब तव्य। अब असमान स्वर वर्ण आ रहा है री के बाद। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। मैंने यण संधि पढ़ाई थी आपको कि जब भी ई उ रील री के बाद, जब भी ई उ रील री के बाद असमान स्वर वर्ण आ जाए, जब भी ई उ रील री के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर वर्ण आ जाए, तो अपन क्या करते हैं कि री के स्थान पर र कर देते हैं। तो र होता है आधा, आधे में ए मिला पूरा, सरस प्लस तव्य। अब और थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। इष्टुत्व संधि पढ़ाई थी मैंने, पढ़ाई थी ना। क्या बताया था कि मूर्धन्य स के बाद जब भी तय वर्ग का कोई वर्ण आ जाएगा तो इष्टुत्व संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, इष्टुत्व संधि हो जाती है। और क्या बन जाता है, स्रष्टव्य, स्रष्टव्या और स्रष्टव्यम। स्रष्टव्य, स्रष्टव्या, स्रष्टव्यम बन जाता है। इसी प्रकार से सृज धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा, ये सृष्टुम बन जाएगा। पूरी की पूरी एक ये प्रोसेस रहेगी। सृज के साथ जब भी आप त्रिच प्रत्यय जोड़ते हो तो क्या बनना है, सृष्टा बनना है। क्या बनना है, सृष्टा बनना है। अगली बात, मैंने आपसे कहा दृश धातु के साथ जब भी तव्यत प्रत्यय जोड़ दो, री आ रहा ना, अम का आगम है, आगे स है, आगे तव्य है। री के बाद में आ रहा है तो द्र, स को मूर्धन्य स में, आगे तव्य, तय को टय में, द्रष्टव्य, द्रष्टव्या और द्रष्टव्यम। मैंने आपसे कहा कि दृश्य धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा, दृष्टुम बन जाएगा। दृश्य के साथ, दृश्य के साथ त्रिच प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा, दृष्टा बन जाएगा, दृष्टि बन जाएगा, दृष्टि बन जाएगा। तो इन नियमों को दृश्य और सृज धातु, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है ये प्रत्यय के उदाहरण। एक चीज और याद रखना, मकारांत धातु के साथ जब भी तव्यत, तुमुन या त्रिच प्रत्यय जोड़ा जाए, जिस धातु के अंत में मैं हो, जिस धातु के अंत में क्या हो, मैं हो, उस धातु को अपन बोलते हैं मकारांत। क्या बोलते हैं,
मकारांत धातु बोलते हैं। तो जिस धातु के अंत में मैं होगा उसके साथ जब भी आप तव्य तुमुन और त्रिच प्रत्यय जोड़ते हो तो धातु के अंतिम मैं को नय में बदल देते हैं। गम धातु है, त्रिच प्रत्यय है, धातु के अंत में मकारांत धातु आ गई, मैं आ रहा ना, तो मैं को बदल दो नय में, क्या बन जाएगा? गंता, गंत्री, गंत्री। मैंने आपसे कहा गम प्लस तव्यत, मैं को किस में बदलोगे? नय में। गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। गम के साथ जब आप तुमुन प्रत्यय जोड़ते हो तो मैं को नय में बदलते हैं और क्या बनता है? गंतुम। तो ध्यान रखना कि जब भी मकारांत धातु के साथ तव्यत, तुमुन और त्रिच प्रत्यय जोड़ा जाता है तो धातु के अंतिम मैं और मैं को किस में बदल देते हैं? नय में। एक धातु के अंत में, धातु के अंत में जब भी आई आ जाए, धातु के अंत में जब भी आई आ जाए तो उसे आ में बदल देते हैं। धातु के अंत में जब भी आई आ जाए तो उसे किस में बदल देते हैं? आ में बदल देते हैं। जैसे गई धातु है, कौन सी धातु है? गई धातु है, तो इसके साथ आप त्रिच प्रत्यय जोड़ते हो। मैंने बताया भी था आपको कि ऐकारांत धातु के साथ जब भी तव्य, तुमुन, त्रिच, अनियर, ल्यप, लुट ये प्रत्यय जोड़ते हो तो आई को किस में बदलना है? आ में। तो त्रिच जोड़ोगे तो क्या बन गया? गाता, गात्री, गात्री। गई प्लस तुमुन से क्या बन जाएगा? गातुम। पा प्लस तुमुन से पातुम। गा प्लस अनियर से गई से क्या बन जाएगा? गा बन जाएगा। अब गा प्लस अनियर, आ और ऐसे मिला के आ कर दो, क्या बन जाएगा? गानी है। स्था प्लस अनियर क्या बन जाएगा? स्थानीय। गई प्लस लुट, आई को किस में बदलना है? आ में। लुट का क्या बचा? अनम। आ और ए मिलके ए क्या बन गया? गानम। तो यह आपका मुख्य सारा के सारे क्या हो गए? प्रत्यय हो गए। कोई अगर शब्द समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या मेरे से संपर्क करें। अब आपके 3 प्रत्यय आते हैं। घय, अणउल और नेथ। देखिए भाई, घय प्रत्यय का प्रयोग कर्तावाचक शब्दों की रचना करने के लिए किया जाता है। घय प्रत्यय का प्रयोग किस लिए करते हैं? कर्तावाचक शब्दों की रचना करने के लिए। अणउल प्रत्यय का प्रयोग भी कर्तावाचक शब्दों की क्या करने के लिए? रचना करने के लिए। अणउल प्रत्यय का प्रयोग भी
कर्तावाचक शब्दों की रचना करने के लिए किया जाता है, और णेत प्रत्यय का प्रयोग है यह भी योग्य अर्थ में। किस अर्थ में किया जाता है? योग्य अर्थ में किया जाता है इसका प्रयोग। गाये प्रत्यय में जो शेष बचता है वो बचता है ए, और इससे बने हुए शब्दों के रूप केवल किस में चलते हैं? पुल्लिंग में चलते हैं। केवल किस में चलते हैं? पुल्लिंग में। अणुल प्रत्यय में शेष बचता है वू को बदल दिया जाता है अक में, और इससे बने हुए शब्दों के रूप कितने लिंगों में चलते हैं? तीनों लिंगों में चलते हैं। कितने लिंगों में चलते हैं? तीनों लिंगों में चलते हैं। अण्यत प्रत्यय में शेष बचता है यह। क्या बचता है? यह। इससे बने हुए शब्दों के रूप भी कितने लिंगों में चलते हैं? तीनों लिंगों में चलते हैं, जो क्रमशः यह, या और यम के रूप में जुड़ता है। जो क्रमशः यह है, या और यम के रूप में जुड़ता है, और यह अक, इका, अकम के रूप में जुड़ता है। दोबारा समझ लीजिए। घय प्रत्यय कर्तावाचक शब्दों की रचना करने के लिए किया जाता है। घय प्रत्यय का प्रयोग किस लिए करते हैं? कर्तावाचक शब्दों की रचना करने के लिए किया जाता है। घय प्रत्यय में ए शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ए शेष रहता है। इससे बने हुए शब्दों के रूप पुल्लिंग में चलते हैं। इससे बने हुए शब्दों के रूप किस में चलते हैं? पुल्लिंग में चलते हैं। अणुल प्रत्यय कर्तावाचक शब्दों की रचना करने के लिए काम में लेते हैं। किस लिए लेते हैं? कर्तावाचक शब्दों की रचना करने के लिए। अणुल में शेष बचता है वू को चेंज करते हैं अपन अक में। इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जो क्रमशः अकह, इका, अकम के रूप में जुड़ते हैं। णेत प्रत्यय का प्रयोग हिंदी में योग्य अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है? योग्य अर्थ में किया जाता है। णेत में यह शेष रहता है। क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जो क्रमशः यह, या, यम के रूप में जुड़ते हैं। एक बात और याद रख लेना इसमें आप, णेत प्रत्यय जो है ऋकारांत व हलंत धातुओं के साथ इसका प्रयोग होता है। जिन धातुओं के अंत में री होता है, जिन धातुओं के अंत में री होता है, या हलंत धातुओं के साथ, जिन धातुओं के अंत में री होता है अथवा हलंत धातुओं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अणुल प्रत्यय कर्तावाचक शब्दों की रचना करने के लिए शेष इसमें क्या बचता है? वू बचता है। क्या बचता है? वू को बदल दिया जाता है अक में। किस में बदल दिया जाता है? अक में बदल दिया जाता है। इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जो क्रमशः अकह, इका, अकम के रूप में जुड़ते हैं। घय प्रत्यय का प्रयोग कर्तावाचक शब्दों की, घय प्रत्यय का प्रयोग कर्तावाचक शब्दों की रचना करने के लिए किया जाता है। घय प्रत्यय का प्रयोग कर्तावाचक शब्दों की रचना करने के लिए किया जाता है। घय प्रत्यय में ए शेष रहता है। इससे बने हुए शब्द पुल्लिंग में चलते हैं। किस में चलते हैं? पुल्लिंग में चलते हैं। अब देखिए भाई, धातु के अंत में ई, उ, री क्या करोगे? वृद्धि। आई, औ, आर। दूसरी बात,
ये तो था अंत में। अगर ये उपधा में हो, क्या हो, उपधा में, तो ई को ए में, ऊ को ओ में, री को अर में बदलते हैं। उपधा में ए हो तो किस में बदलते हैं भाई, आ में बदलते हैं। ध्यान देना, जब भी किसी धातु के अंत में ई ऊ री आ जाए, धातु के अंत में ई ऊ री आ जाए तो उसे वृद्धि आदेश करते हैं। क्या करते हैं, वृद्धि आदेश करते हैं। ई को किस में बदलेंगे, आई में, ऊ को औ में, री को आर में। और जब धातु की उपधा में, धातु की उपधा में ई ऊ री आ जाए तो ई को ए में, ऊ को ओ में और री को अर में बदला जाता है। धातु के अंत में आकारांत धातु होगी ना, आकारांत धातु होने पर धातु और प्रत्यय के बीच में, धातु और प्रत्यय के बीच में यह का आगम कर दिया जाता है। धातु के अंत में आ हो, धातु के अंत में क्या हो, आ हो, और उसके साथ कोई भी प्रत्यय जोड़ा जाए तो धातु और प्रत्यय के बीच में क्या जोड़ देंगे, यह जोड़ दिया जाएगा। क्या जोड़ दिया जाएगा, यह जोड़ दिया जाएगा। एक बार पुनः समझ लीजिए, धातु के अंत में ई ऊ री होगा तो क्या करना है, वृद्धि। धातु की उपधा में ई ऊ री हो तो क्या करना है, गुण। आकारांत धातु हो, कौन सी धातु हो, आकारांत धातु हो तो धातु और प्रत्यय के बीच में यह का आगम कर दिया जाता है। धातु और प्रत्यय के बीच में किसका आगम कर दिया जाता है, यह का आगम कर दिया जाता है। आगे देखिए, उदाहरण देखते हैं इसके। धातु घय प्रत्यय है और इधर मैंने रख दिया अणउल, अणित की उसके साथ कर देंगे यत और कैप के साथ। धातु जैसे मैंने रखी पठ, क्या रखी, पठ धातु मैंने आपके सामने रख दी। अब धातु की उपधा में ए आ रहा है ना, ए को किस में बदलोगे, आ में, और ए मिला दिया, क्या बन गया, पाठ है। इसमें अक मिलाओगे क्या बन जाएगा, पाठक, पाठिका, पाठकम। देखिए धातु कौन सी थी, पठ थी, उपधा में ए था, उसको किसमें बदला, आ में, घय का आ मिलाया, क्या बन गया, पाठ है। समझ आएगी नहीं बात। धातु है वद, उपधा में ए आ रहा ना तो क्या बना दो, वाद, मिला दो, वादक, वादिका, वादकम। मैंने आपसे कहा श्रु धातु है, कौन सी धातु है, श्रु धातु है। ऊ को किस में बदलोगे, औ में, वृद्धि करोगे ना, आगे ए, औ के बाद में ए आ रहा है, औ के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो औ को बदलो आव में, आ में बदलोगे तो आव, श्राव बन गया, क्या बन गया, श्राव। और अक मिला दो, श्रावक, श्राविका, श्रावकम। मैंने आपसे कहा
क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री। मैंने आ उपसर्ग और जोड़ दिया घय प्रत्यय में, आ क्री घय। री को आर करोगे, आ कै आधा र आर। आ कै आधा री को वृद्धि क्या हुई? आर आगे है, कै में आए मिला दो, रे में आए मिला दो, क्या बन गया? आक्र। और इसमें कारक, कारिका, कारकम। गई धातु है। कौन सी धातु है भाई? गई। आई को किस में बदलना है? आ में। यह का आगम करोगे, घय का ए बचा, घय का ए बचा, मिलाओगे, मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? गायः। क्या बन जाएगा? गायः। और इसमें मिलाओगे तो गायक, गायिका और गायकम। नी धातु आ गई तो क्या करोगे? ई को आई वृद्धि करोगे, घय का ए। आई के बाद में ए आ रहा है तो न आए ए, न में आए मिला दो, यह में आए मिला दो, क्या बन गया? नायः। और इसका नायक, नायिका, नायकम। अब देखिए भाई कुछ विशेष रूप। उपदिश और घय, उपदिश और घय। उपधा में ई आ रहा है, ई को चेंज किस में करोगे? ए में। स में घय का ए मिलाओगे, क्या बन गया? उपदेश। क्या बन गया? उपदेश। मैंने आपसे कहा आ हरि और घय, री को वृद्धि क्या करना है? आर करना है। आ है, री को आर आगे ए, मिला दो, आहार। वी उपसर्ग है, श्लिष्ट धातु है, घय प्रत्यय है। उपदा में ई आ रहा ना, ई को ए में बदल दो, विश्लेष। क्या बन गया? विश्लेष। प्र दा घय। आकारांत धातु है ना, तो प्र दा, य का आगम, घय का ए, मिला दो, प्रदाय। आदा घय, क्या बन जाएगा? आदाय। उप भुज घय। उपदा में ऊ आ रहा ना, ऊ को ओ में और जय को गय में, क्या बन गया? उपभोग। उपभोग। ये तो थे विशेष रूप किसके? घय के। अब देखिए भाई कुछ रूप अणुल प्रत्यय के हैं जिनकी उपधा में कोई परिवर्तन
नहीं होता। जैसे देखो, गम धातु है, अणुल प्रत्यय भाई, उपदा में ए आ रहा है, ए को आ में बदलना चाहिए पर तो नहीं बदलता है। क्या बनता है? गमक, गमिका और गमकम। दीप प्लस नवुल, दीप का कोई चेंज नहीं करना, मिलाना है केवल। दीपिका, दीपकम। पूज प्लस नवुल क्या बनेगा? पूज का, पूजिका और पूजकम। नृत्य धातु आ जाए, री को अर कर दो, नर्तक, नर्तिका, नर्तकम। जैसे मैंने आपसे कहा, दृश्य धातु है, अणुल प्रत्यय है। उपदा में री आ रहा है ना, तो द तो आधा, री को अर में आगे अक मिला दो। दर्शक, दर्शिका, दर्शकम। भाई जहां अक इका अकम की ध्वनि आ रही है तो वहां तो आपको पता है कौन सा प्रत्यय है? अणुल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अणुल प्रत्यय है। और विसर्ग आ रहा है केवल पुल्लिंग में, तो वहां कौन सा प्रत्यय है? गहे प्रत्यय। अब हम बात करते हैं तीन प्रत्ययों की। कौन से प्रत्ययों की? तीन प्रत्ययों की, यत, ण्यत और क्यप। तीनों ही महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, यत, ण्यत और क्यप। देखो भाई, यत है एक, अण्यत है और एक क्यप है। यत, अण्यत और क्यप। देखो भाई, तीनों ही प्रत्यय हैं, वो योग्य अर्थ में आते हैं। कौन से अर्थ में आते हैं? योग्य अर्थ में आते हैं तीनों के तीनों प्रत्यय। यत प्रत्यय भी योग्य अर्थ में आता है, अण्यत प्रत्यय भी योग्य अर्थ में आता है और क्यप प्रत्यय भी योग्य अर्थ में आता है। तीनों के तीनों प्रत्यय कौन से अर्थ में आते हैं? योग्य अर्थ में आते हैं। तीनों ही प्रत्ययों में यह शेष रहता है। तीनों ही प्रत्ययों में क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। तीनों ही प्रत्ययों में बने हुए शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों में चलते हैं, जो क्रमशः यह या यम के रूप में जुड़ते हैं। यानी तीनों ही लिंगों में चलते हैं जो क्रमशः यह या यम के रूप में जुड़ते हैं। ये भी तीनों लिंगों में चलते हैं और यह या और यम के रूप में जुड़ते हैं। यह या यम के रूप में जुड़ते हैं। क्या प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलते हैं जो क्रमशः यह या यम के रूप में जुड़ते हैं। अब समझना भाई बात, तीनों के तीनों ही प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं, धातु के साथ जुड़ते हैं तीनों ही प्रत्यय। तीनों ही प्रत्ययों में यह शेष रहता है। तीनों ही प्रत्यय एक ही अर्थ में काम आते हैं। तीनों ही प्रत्यय तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों ही प्रत्ययों में यह या यम रहता है। तो देखिए इसमें अंतर क्या होगा। अंतर ध्यान देना, यत प्रत्यय में तय की संज्ञा हो रही है तो इसलिए इसमें क्या होगा?
गुण होगा। क्या होगा? गुण होगा। इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। इसमें क्या होगा? संप्रसारण होगा। देखो, इसमें संप्रसारण होना है। अब देखिए, इसका एक सूत्र आता है अचोयत। क्या आता है? अचोयत। इसका आता है रिहलोरण्यथ। इसका आता है एति स्तु सास व्री द्रि जुसह क्यप। इसकी तो कहानी अलग, इसको तो जाओ भूल, क्योंकि ये कुछ धातुएं हैं, एति स्तु सास व्री द्रि और जुस। इन धातुओं के साथ क्या जुड़ता है? क्यप प्रत्यय जुड़ता है। क्या जुड़ता है? क्यप प्रत्यय जुड़ता है। ये धातुएं धातु के अंत में री हो, धातु के अंत में क्या हो? री हो, या कोई व्यंजन वर्ण हो। धातु के अंत में री हो या फिर कोई भी क्या हो? व्यंजन वर्ण हो, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाएगा? णित प्रत्यय जोड़ा जाएगा। कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाएगा? णित प्रत्यय जोड़ा जाएगा। जिस धातु के अंत में स्वरांत धातु, री को छोड़ करके, री को छोड़ करके जिस धातु के अंत में, री को छोड़ करके जिस धातु के अंत में कोई भी स्वर हो, री को छोड़ करके जिस धातु के अंत में क्या हो? कोई भी स्वर हो, तो वहां कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? यत प्रत्यय। अब यत प्रत्यय जब भी जोड़ते हैं ना, तो धातु के अंत में, धातु के अंत में ई होगा तो किस में बदलेंगे? ए में। किस में बदलेंगे? ए में। धातु के अंत में आई होगा तो किस में बदलेंगे? आ में। और आ होगा तो ई में। धातु के अंत में ऊ होगा तो किस में चेंज करोगे? ओ में। समझना भाई, धातु के अंत में ई है। क्या है? ई है, तो किस में चेंज करना है? ए में। धातु के अंत में ई होगा तो किस में चेंज करोगे? ए में करेंगे। ए होगा, यहां तक हो गया एक बात समझ में? ये जोड़ा एक है। धातु के अंत में आई होगा, धातु के अंत में क्या होगा? आई होगा, तो किस में चेंज करोगे? आ में। धातु के अंत में आई होगा तो किस में चेंज करोगे? आ में। आ को चेंज किस में करोगे? ई में। धातु के अंत में आई होगा तो किस में बदलोगे? आ में। और आ होगा तो आ को किस में बदलना है? ई में। और ई को ए में। ई को किस में बदलना है? ए में। धातु के अंत में ऊ होगा तो किस में बदलोगे? ओ में। समझ में आई क्या बात? क्योंकि धातु के अंत में क्या आना है? स्वर आना है। ई होगा तो भी ए में, आई होगा तो पहले किस में बदलेगा? आ में। आ से इद्यति सूत्र से ई में, और ई को ए में, बनना ए ही है। ऊ होगा तो किस में बदलोगे? ओ में। ये है धातु के अंत में री होगा तो किस में बदलोगे? आर में। धातु के अंत में
री होगा तो किस में बदलोगे? आर में बदलोगे। किस में बदलोगे? आर में बदलोगे। और मैंने बताया उपधा में अगर कोई भी स्वर वर्ण होगा, उपधा में ए आ जाए तो किसमें? आ में। ई ऊ री आ गई तो क्या करना है? गुण करना है। यानी ई को किस में बदलना है? ए में, ऊ को ओ में और री को आर में। पुनः समझ लीजिए, यत ण्यत क्यप तीनों के तीनों प्रत्यय कौन से अर्थ में आते हैं भाई? योग्य अर्थ में आते हैं। कौन से अर्थ में आते हैं? योग्य अर्थ में आते हैं। तीनों में शेष क्या बचता है? यह बचता है। इससे बने हुए शब्दों के रूप कितने लिंगों में चलते हैं? तीनों लिंगों में चलते हैं, जो क्रमशः यह, या, यम के रूप में जुड़ते हैं। अगली बात, अचो यत, यत प्रत्यय केवल स्वरांत धातुओं के साथ जोड़ते हैं। जिस धातु के अंत में क्या हो? कोई भी स्वर हो। जिस धातु के अंत में कोई भी क्या हो? स्वर हो, वह कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? यत प्रत्यय जोड़ते हैं। केवल री को छोड़ करके। केवल किसको छोड़ करके? री को छोड़ करके धातु के अंत में कोई भी स्वर होगा तो वहां यत प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। अगली बात, जिस धातु के अंत में री हो या फिर कोई व्यंजन वर्ण हो तो वहां योग्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? णित प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? णित प्रत्यय जोड़ते हैं। और फिर अगला है क्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? क्यप प्रत्यय। ये निश्चित धातुएं हैं, एति, स्तु, सास, व्री, द्री, जुस, क्यप। अब देखो उदाहरण, यत प्रत्यय, इसके अलग अलग करवाऊंगा भाई। ची धातु है, यत प्रत्यय जोड़ दिया। ची धातु है, क्या जोड़ दिया? यत प्रत्यय मैंने जोड़ दिया। धातु के अंत में ई है, ई को चेंज किस में करोगे भाई? ए में। क्या बना? चेय है, चेया, चेयम। जी धातु यत प्रत्यय, क्या बनाओगे भाई? जेय है, जेया, जेयम। गई धातु है यत प्रत्यय, आई को चेंज किस में करना है भाई? आ में। आ को मैंने बताया था ई में, ई को ए में, और क्या बनेगा? गेय है, गेया, गेयम। गे है, गेया, गेयम। अगली धातु है भू धातु यत प्रत्यय भाई। ऊ को किस में बदलोगे? ओ में। यत का यह प्रत्यय। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब किसी शब्द के अंत में, धातु के अंत में ओ हो और उसके साथ यत प्रत्यय जोड़ा जाए, जब किसी धातु के अंत में ओ हो और उसके साथ यत प्रत्यय जोड़ा जाए तो वहां अपन क्या कर देते हैं? ऊ को ओ में बदल देते हैं। ऊ को ओ में बदला, भय आदा, ओ को औ में, आगे यह मिला दीजिए, भव्य, भव्या, और भाई भव्यम। भव्य, भव्या, भव्यम। मैंने आपसे कहा श्रु धातु है, यत प्रत्यय है, श्रो, य। ओ को अव में, श्रव्य है, श्रव्या, श्रव्यम। समझ में आई कि नहीं आई बात? जब किसी धातु के अंत में ई हो, ई को ए में, ऊ होगा तो ओ में, आई होगा तो आ में। जैसे एक धातु और रखते हूं आपके सामने, दा धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ा मैंने। आ को किस में बदलोगे? ई में, ई को ए में,
देयः, देया, देयम। पा धातु यत प्रत्यय, पा को पी में, ई को ए में, पेयः, पेया, पेयम। समझ में आई कि नहीं आई बात? आ गई ना? चलो तो एक सूत्र और आता है, पौर्दुपदात। जब भी किसी धातु के अंत में, जब भी किसी धातु के अंत में पै वर्ग का वर्ण आ जाए और उपधा में आ जाए, धातु के अंत में पै वर्ग का वर्ण आ जाए, पै वर्ग का वर्ण आ जाए, तथा धातु की उपधा में ऐ हो, तो वहां भी यत प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे सप, सप प्लस यत, क्या बनाओगे? सप्य, सप्या, सप्यम। लभ प्लस यत, लभ्य, लभ्या, लभ्यम। कम प्लस यत, कम्या, कम्या, कम्यम। दो धातु और आती हैं, एक तो सक धातु आती है, एक सह धातु होती है। इनके साथ भी क्या जोड़ा जाता है? यत प्रत्यय जोड़ा जाता है। सक के साथ यत जोड़ोगे, सक्य है, सक्या, सक्यम, सही है, सह्या, सह्यम। समझ में आएगी नहीं ये बात? ये आपका कौन सा प्रत्यय पूरा हुआ? यत प्रत्यय पूरा हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? यत प्रत्यय पूरा हो गया। अब क्या प्रत्यय? एति, इस्तु, सास, व्री, द्री, जुस। एति, इस्तु, सास, व्री, द्री, जुस। इन धातुओं के साथ भी क्या प्रत्यय जोड़ा जाता है? एति में शेष बचता है ई, इसके साथ क्या जोड़ दो? क्या प्रत्यय। फिर एक वार्तिक आती है, सूत्र आता है, ह्रस्वस्य पीति कृति तुक। ह्रस्वस्य पीति कृति तुक। वो कहता है कि जिस धातु के अंत में ह्रस्व स्वर होगा ना, वहां तुकागम कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? तुकागम। तुकागम करोगे तो क्या बनेगा? तयकागम, इत्य, गुण वृद्धि इसमें करना नहीं कुछ भी, इत्या, इत्यम। स्तु प्लस क्या? स्तुत्य, स्तुत्या और स्तुत्यम। सास प्लस क्या? सास इदंग हलो। एक सूत्र आता है, वो आ को ई में बदल देता है, और ई में बदलते हैं तो मूर्धन्य स हो जाता है। शिष्य, महत्वपूर्ण लगा लेना इसको, शिष्या, शिष्यम। व्री ह्रस्व स्वर है, तुकागम करोगे, वृत्य है, वृत्या, वृत्यम। द्रि के साथ करोगे तो द्वित्य है, द्वित्या, द्वित्यम। जुस के साथ करोगे, जुष्य है, जुष्या, जुष्यम। इसका तो इतना ही है। हन धातु के साथ भी क्या प्रत्यय जुड़ता है? विशेष लगा के लिख लीजिए। हन प्लस क्या? हत्या, हत्या और हत्यम। यह महत्वपूर्ण है हत्या वाला शब्द। कि हत्या शब्द में
कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। हाँ 5-10 मिनट और होगा शायद, ठीक है। हाँ 10 मिनट में आ जाना आप, एक 5 मिनट में आ जाना है। तो देखिए अगला प्रत्यय आता है ण्यत प्रत्यय। ऋकारांत और हलंत धातुओं के साथ, ऋकारांत और हलंत धातुओं के साथ ण्यत प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा क्री धातु के साथ ण्यत प्रत्यय, धातु के अंत में री आ रहा ना, तो री को किस में बदल दो? आर में वृद्धि करोगे, कै आर्य, क्या बन गया? कार्य, कार्या, कार्यम। मैंने भ्री धातु ण्यत प्रत्यय कहा, भय आधा, री को आर में य, क्या बन गया? भार्य, भार्या, भार्यम। मैंने कहा लिख धातु है ण्यत प्रत्यय, भाई उपधा में ई आ रहा ना, ई को चेंज किस में करोगे? ए में, लेख्य, लेख्या और लेख्यम। मैंने कहा वद धातु है, उपदा में ए आ रहा ना, ए को चेंज कर दो आ में, वाद्य, मिला दो वाद्या, वाद्यम। पठ धातु आ गई, उपदा में ए आ रहा है तो ए को आ में, पाठ्य, पाठ्या, पाठ्यम। अब देखिए भाई मृज धातु है, कौन सी धातु है? मृज धातु है। मृज धातु में री है, उपधा में री को गुण होना चाहिए आर, परंतु होता अर है, तो री को आर करोगे, जय को गय में बदलोगे, क्या बन गया? मार्ग्य है, मार्ग्या, मार्ग्यम, मार्ग्य, मार्ग्या, मार्ग्यम। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? भुज धातु के साथ ऊ को ओ में बदलो, भोज्य, भोग्या, भोग्यम। एक जय गय में विकल्प से बनता है, विचजों को गिनने से दो दो रूप बनेंगे इसके, भोज्या और भोग्या। समझ में आएगी नहीं बात? भोज्यम और भोग्यम, यह आपका कौन सा प्रत्यय हुआ भाई? ण्यत प्रत्यय हुआ। कौन सा प्रत्यय हुआ? ण्यत प्रत्यय पूरा हुआ।